हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में 6.39% का आपको जंप देखने को मिला है। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट वीडियो उनके लिए होने वाली है जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं या फिर पहले से इन्वेस्टेड है, बहुत टाइम पहले से अगर अपन बात करें इन्वेस्टेड है, तो उनके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी कंपनी में रिटर्न अगर अपन देखें ना, मैक्सिमम रिटर्न तो कंपनी कब आई थी 1 जुलाई 2022, तब से लेकर अभी तक जो है 300% के करीब कंपनी ने तगड़ा रिटर्न बना के दिया। ठीक है, रिटर्न के मामले में कंपनी ने कोई भी नाटक नहीं किया है, बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। लेकिन अब कंसर्न ये है कि क्या अभी बाय करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसी पे अपन बात करेंगे। साथ ही साथ डिटेल एनालिसिस अपन करेंगे, कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का काम क्या अपन वो जानेंगे। साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी अपन करेंगे कंपनी के। ओके, तो चैनल में अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए आपको डेली बेसिस पे मैं कोई ना कोई न्यू स्टॉक्स के वीडियो लाता रहता हूँ, और जो पुरानी कंपनीज है उनको भी अब कवर करना स्टार्ट करूंगा मैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो अब आगे अपन बात करते हैं। ओके, तो बेसिकली कंपनी के अगर अपन बारे में बात करें, कंपनी के काम के बारे में बात करें, तो मनोरमा इंडस्ट्रीज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर, ठीक है, मेड फॉर एक्सोटिक सीड्स एंड नट्स। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना, एक तो वो कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी काम आते हैं, साथ ही साथ अपने जो डेली कंजम्पशन वगैरह होते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के, उसमें भी काम आते हैं। ठीक है, कंपनी क्या बना रही थी, कंपनी इज द वर्ल्ड्स एक्सक्लूसिव प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो बेस्ड कोकोआ बटर। तो मैंगो बेस्ड जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है, कंपनी उस टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है। प्रोडक्ट्स अगर अपन देखें यहाँ पे, द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स मैंगो बटर, ठीक है, मैंगो ऑलिन, मैंगो स्ट्रेन, ठीक है, सैल बटर, सैल ओलेन, सैल स्ट्रेन्स। ठीक है, तो इस टाइप के कंपनी जो है प्रोडक्ट्स बना रही है। यहाँ पे अगर अपन रेवेन्यू देखेंगे तो चॉकलेट, फूड एंड कॉन्फेक्शनरी में 80% है, कॉस्मेटिक्स में देखें तो 20% है। ज्योग्राफिकल लोकेशन भी अगर अपन देखें तो 56% कंपनी का काम यहाँ पे है, डोमेस्टिक है इंडिया में, बाकी जो है 44% इंटरनेशनल है। अच्छा खासा कंपनी का बाहर के देशों में भी काम है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी कंपनी है, इंडिया बेस्ड कंपनी है, काम उसका अगर अच्छा खासा 44% का अगर अपन देखें, अच्छा नंबर होता है। ठीक है, वो भी इंटरनेशनल में काम हो रहा है, इंटरनेशनल बेस पे, तो डेफिनेटली कंपनी में कुछ तो दम है। ओके, द कंपनी एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग डिमांड इन एक्सपोर्ट सच एज रशिया, लैटिन अमेरिका, जापान एंड यूरोप। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में जो है कंपनी, मतलब देखिए, स्ट्रॉन्ग डिमांड है कंपनी को लेके। ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे कंपनी का कैपेक्स प्लान भी है 65 करोड़ फॉर सेटिंग अप न्यू कैपेसिटी फॉर फ्रैक्शनेशन रिफाइनरी प्रोसेस ऑफ 25,000 मेट्रिक टन पर एनम। तो ठीक है, तो कैपेक्स का भी कंपनी का अच्छा खासा है। ऑफिशियल वेबसाइट पे अपन कंपनी के चलते एक बार वहाँ पे आपके कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो फिलहाल अपन आ चुके हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पे देखिए, कंट्रीब्यूटिंग टू रिच लाइवली एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे कंपनी के इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट है, चॉकलेट कॉन्फेक्शनरी, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट कंपनी आपको बनाती हुई नजर आ जाएगी। साथ ही साथ प्लांट बेस्ड फूड्स है ये। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है। डेफिनेटली बेकरी आइटम रिलेटेड भी जो कंपनी का काम है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है। साथ ही साथ जो है ग्रीन बेसिस पे अगर जो अपन देखें तो क्रिएट वैल्यू टुगेदर, तो प्लांट बेस्ड जो है मेट प्रोडक्ट्स है कंपनी, उस पर ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, जो प्लांट से जो सीड्स वगैरह आती हैं, तो उसके रिलेटेड कंपनी काम करी है। जो फिर मैंगो सीड से जो है, एक्जॉटिक सीड से जो अपन ने देखा कंपनी प्रोड्यूस करी जो चीज़ें। ओके, तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, आगे अपन देखते हैं। तो बेसिकली कॉस्मेटिक्स में भी कंपनी का काम है। ठीक है, जो कॉस्मेटिक्स वगैरह जो थे, लिपस्टिक्स वगैरह होती है, नेल पॉलिश वगैरह, तो उनमें जो केमिकल चाहिए होते हैं वो भी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, साथ ही साथ अपने कंजम्पशन के लिए भी कर रही है। ओके, काम आपको समझ में आ गया होगा। मार्केट कैप करीब 5,000 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है। अब हाई रिस्क हाई रिटर्न, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मुझे जो कंसर्न वाली बात लग रही है अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, वो स्टॉक का पी है। पी कोई अभी नहीं देख रहा है, पी को हर कोई इग्नोर कर रहा है, चाहे कोई भी कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए, अब देख इंपॉर्टेंट है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखिए तो कंपनी का पी देखिए। मार्केट में थोड़ी बहुत हलचल हुई तो डेफिनेटली शेयर गिरेगा। ठीक है, और अच्छा खासा गिरेगा पी करेक्शन होने में। अगर अब देखिए Q2 के कंपनी के अगर नंबर आते हैं, ठीक है, अगर वो खराब आते हैं तो डेफिनेटली शेयर गिरेगा। उसमें जो है पी भी एडजस्ट होगा। पी बहुत ज़्यादा हाई है, 115 का पी बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, इंडस्ट्री पी देखो आप 43.7% का है, स्टॉक का पी 115 है, तो कहाँ मैच कर रहा है ये। ठीक है ना, तो ये जो है आपको थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा इस टाइम पे। साथ ही साथ आरओसी और आरओई जो कंपनी का डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं है, ना कि बहुत ज़्यादा बुरा है। ठीक है, नॉर्मल आरओसी और आरओई है।
फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपये का है। ओके, आगे देखते हैं। ओके, तो कंपनी के नंबर्स अगर अपन क्वार्टरली बेसिस देखें तो यहाँ पे कितना है, पिछले साल 112 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी सेम क्वार्टर में, जो जून क्वार्टर में, और अभी देखें अपन तो 133 करोड़ की वो सेल्स बढ़ के हो चुकी है। ठीक है, तो कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है तो डेफिनेटली शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, एक ये भी चीज़ है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12 करोड़ था, अभी वो बढ़ के 14 करोड़ हो चुका है। ठीक है, तो नंबर जो है कंपनी के कंटिन्यूसली अच्छे आपको नजर आ जाएंगे। साथ ही साथ ईयरली बेसिस पे अपन नंबर देखते हैं ना, तो 2013 का यहाँ पे 13, 100 करोड़, 104, 133, 131, 145, 210, फिर यहाँ पे थोड़ा गिरा 102 करोड़, 188 करोड़, 203 करोड़, फिर अभी जो देखे 2023 में देखे तो 280 करोड़ के करीब, और इस साल जो देखे 351 करोड़ की कंपनी, सॉरी 457 करोड़ की कंपनी की सेल्स हुई है। तो डेफिनेटली कंपनी की सेल्स हर साल आपको ऐसे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, कंपनी की सेल्स ये चलो ये सॉर्ट आउट हो गया। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का 16% का है, अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये। और साथ ही साथ यहाँ पे नंबर्स अगर अपन देखें, नेट प्रॉफिट के नंबर्स देखते हैं तो 40 करोड़ का इस साल का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। पिछले साल 30 करोड़, 24 करोड़, 15 करोड़। तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कंपनी जो है नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आगे बात करते हैं। वहीं बैलेंस शीट का अगर अपन देखते हैं तो बैलेंस शीट में भैया कंपनी के पास 325 करोड़ के रिजर्व है। साथ ही साथ बोरिंग्स जो है कंपनी की वो रिजर्व से भी ज़्यादा है, 346 करोड़ की कंपनी की बोरिंग्स है। लेकिन ठीक है, ये छोटी कंपनी है, थोड़ी बोरिंग्स होती है कंपनी के पास। कंपनी के नंबर अगर कंसिस्टेंटली अच्छे आते हैं क्योंकि बाहर के क्लाइंट्स है कंपनी के, ठीक है, हाई डिमांड है कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, तो डेफिनेटली प्रॉफिट अच्छे आएंगे। तो कंपनी धीरे धीरे अपने जो है बोरिंग्स जो है वो क्लियर करती रहेगी। ठीक है, फिलहाल बोरिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्निंग वाली बात नज़र नहीं आ रही है बोरिंग्स में। फिक्स असेट्स की बात करें तो कंपनी फिक्स असेट्स पे ध्यान दे रही है। अभी 129 करोड़ के फिक्स असेट्स हो चुके हैं, पिछले साल 97 करोड़ के थे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। आगे देखते हैं। अब देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी कंपनी है उसके अगर प्रमोटर होल्डर्स है ना, वो 55 से 60% मिनिमम उनके पास अगर प्रमोटर की होल्डिंग रहती है तो डेफिनेटली लोग भरोसा करेंगे। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम 55% से 60%। तो इस कंपनी का करंट देखें तो 57.26% है। 60% एक दिखने में ये जो नंबर है ना, ये मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, अब रीज़न ये है कि प्रमोटर कंपनी पे भरोसा दिखाएंगे तो दूसरे लोग भी कंपनी पे भरोसा दिखाएंगे, फॉरेन वाले हो गए, साथ ही साथ डोमेस्टिक वाले भी हो गए। ठीक है, अब मेन जो है ये पब्लिक, ठीक है, अपन जैसे लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स, ये भी भरोसा करते हैं कंपनी में इस चीज़ को देख के। तो ये भी एक सही चीज़ है। अब चाहे तो इसके बेसिस पे देख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी प्रमोटर के जो होल्डिंग है वो थोड़ा और अच्छा होता तो बेटर होता। ओके, बाकी जो है फॉरेन वालों के पास वहीं कितना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2.16%, डोमेस्टिक वालों के पास 1.74%। फॉरेन वालों ने थोड़ी सी कम किया, डोमेस्टिक वालों ने भी अपना थोड़ा सा होल्डिंग कम किया, थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला उनकी तरफ से। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे अगर अपन देखें तो 14,000 करंटली नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स नजर आ जाएंगे आपको। ओके, आगे टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। ओके, तो टेक्निकल एनालिस्ट पे अगर अपन देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने कंपनी का चार्ट खोला है। यहाँ पे ये 50 डे EM है, ये 100 डे EM है और ये 200 डे EM है। करेंटली शेयर में जो भी चीज़ें चल रही है सब कुछ पॉजिटिव है, मैं मानता हूँ। ओके, लेकिन मार्केट अभी जो है बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, एक प्रॉपर एक व्यूइंग डायरेक्शन नहीं है। आप देखिए, जब मार्केट नीचे होता है, ठीक है, मार्केट अब देखिए कि मान ले ऐसे चल रहा है, ठीक है, इस जगह पे मार्केट है, अपन को पता है कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब बिल्कुल जो है सेलिंग पे आ चुका है, ओवर सेलिंग हो चुकी है मार्केट में, अब बिल्कुल बाइंग आएगी मार्केट और मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी करंटली देखे तो सब कुछ मार्केट ऊपर पे है। ठीक है, वर्ल्ड मार्केट गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक पॉक्स आया, मंकी पॉक्स। ठीक है, ये चीज़ आउटब्रेक ना हो इस चीज़ का। ठीक है, ये थोड़ा सा कम अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बाकी अभी वॉर वगैरह तो चल रही है, लेकिन इंडियन मार्केट टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये कंसर्निंग वाली बात है। और निफ्टी 50 के जो नंबर है, ठीक है, जितने भी स्टॉक्स है निफ्टी के, उन सबके नंबर जो है ज़्यादा अच्छा आ ही नहीं रहे। ये कंसर्न वाली बात है। अब बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अब वही है कि इस कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पहले से इन्वेस्टेड है, तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी का काम जो यूनिक है, अच्छा है। ठीक है, न्यू इन्वेस्टर्स का क्या, न्यू इन्वेस्टर्स इस जगह पर एंट्री लेंगे, शेयर नीचे आ जाएगा, फिर बोलेंगे कि भैया शेयर नीचे आ गया, मैं इतने लॉस में हूँ। तो ये मैं अपने उस पर कह रहा हूँ, अपने मतलब रेगुलर मेरे पास कमेंट्स आते हैं, और वही है, वो भी मुझे एक ही बात कहते हैं कि भैया मैंने इतने लेवल पे खरीदा है, इस रुपये पे खरीदा है, मेरा अभी लॉस में चल रहा है। तो कल ही किसी ने कमेंट्स किया था, कमेंट में लिखा था, उन्होंने 5 लाख रुपए के करीब शेयर लिए थे। ठीक है, अब करीब जो है 1,30,000 वो लॉस में है। ठीक है ना, आप क्या करें। तो अब यही बात है कि शेयर ऊपर जब शेयर रहता है ना, उस समय खरीदने में अवॉइड करो। ठीक है, जब शेयर नीचे था, ठीक है, इस लेवल पर जब यहाँ पे गिरा हुआ था शेयर, तब आप लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स की यही गलती है सबसे बड़ी कि वो लोग ऊपर खरीदते हैं। ठीक है, अब नीचे शेयर ज़्यादा तो उनको लगता है कि भैया और शेयर नीचे चला जाएगा। भैया ऐसा नहीं है,
तरीका देखो इन्वेस्टमेंट का। अगर आपको लगता है कि और नीचे जाएगा तो एक काम करो ना, जितना आपको पैसा लगाना है आप कम से कम मान लो आप 10,000 इन्वेस्ट करो, ठीक है, उसमें से 5,000 इन्वेस्ट करो, ठीक है। कंपनी में आपने रिसर्च तो किया होगा कि कंपनी कैसी है, तो डेफिनेटली फिर अगर थोड़ा सा और नीचे जाता है आपके 5,000 से 20% और नेगेटिव दिखाता है तो बाकी के 5,000 तब इन्वेस्ट करो ना। ऐसे इन्वेस्टमेंट करो ना, लॉन्ग टर्म के लिए देखो ना चीज़। शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनेगा, भूल जाओ। शॉर्ट टर्म में सिर्फ लॉस होगा। कमेंट्स में आप लिखोगे कि अब क्या करना, अब क्या करना है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होने वाला। तो खुद के दिमाग का भी यूज़ करो, थोड़ा सा सीखो चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। लॉस नहीं करो, सबसे बड़ा मेरा मोटिव है चैनल में बताने का कि लॉस आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप काम करो, पैसा डेफिनेटली बनेगा आपका। ओके, तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो हाँ, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो लेवल है ना यहाँ पे, ये 650 रुपये के लेवल तक, बाय चांस इस लेवल तक आता है तो हाँ आप इसमें एंट्री कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छा लेवल है। लेकिन करेंटली अगर आपको एंट्री करना है तो एक जितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है उसको 3 हिस्से में डिवाइड करो। ओके, 3 हिस्से में डिवाइड करने के बाद पहला हिस्सा अभी लगाओ, थोड़ा सा गिरता है, दूसरा हिस्सा तब लगाना, और उसके बाद अगर और गिरता है तो तीसरा हिस्सा तब लगाना, ठीक है। तो इस टाइप से इन्वेस्टमेंट करो, पैसा बनेगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन से देखो कंपनी का, ठीक है ना। तो आगे अपन बात करते हैं। अब मैं यही ट्राई करता हूँ कि आपको लॉस ना हो, लॉस से आप बचे, और वैसे इसीलिए मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ। मे बी मेरी बात आपको थोड़ी सी दिल पे लगे, बुरी लगे, लेकिन चीज़ यही है, ठीक है। जो अच्छी बात होती है वो थोड़ी सी में भी कड़वी लगती है। अब आप मेरे ऑडियंस है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोगों को लॉस हो, तो इसके हिसाब से आप जैसा मैंने बताया उस हिसाब से काम कीजिए, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमाएंगे। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल मैनेजर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।